हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म कास्ट मेडिकल एकेडमी में, जहां पर हम सिलेक्शन सीरीज़ चला रहे थे। सिलेक्शन सीरीज़ में आपके बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा था। बाकी के जैसे इंग्लिश का, केमिस्ट्री का अदर टीचर्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे करा रहे हैं, उन्हें आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जा करके। और अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपके जो भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत डाल दी जाती है। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है वहाँ पे हम डाल देते हैं। बच्चों से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर किसी भी और भी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं या फिर जो भी चैप्टर्स हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, प्रीवियस क्वेश्चंस की, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस 149 रुपीज़ है। अगर आप ये बोलते हो कि ज्वाइन कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं, आप प्ले स्टोर से कास्ट मेडिकल एकेडमी को ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। किसको? मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से डर लगता है, घबराओ नहीं, बहुत ईजी चैप्टर, रियली इट्स ईजी चैप्टर, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, बहुत ईजी है, जितने क्वेश्चन कराऊंगा कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और भी क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ में ऐप में दे रहा हूँ, उनको भी सॉल्व कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग एडेनिन वर प्रेजेंट इन द स्ट्रैंड 2। कितने स्ट्रैंड 2 में एडेनिन युक्त कितने न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं? मुझे लगता है ये फर्जी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मत सॉल्व करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ देना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को वैसे बहुत डर लगता है इस मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। उनको एक बार को मॉलिकुलर जेनेटिक्स नहीं समझ आती है, मुझे बोले ना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा मैं समझा दूंगा, ठीक है। मैसेज करना बस एक बार। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी चेंज बाय अ पॉइंट म्यूटेशन। यानी कि डीएनए का अणु का सबसे छोटा भाग कौन सा है जिसे एक बिंदु परिवर्तन द्वारा बदला जा सकता है? मतलब डीएनए का कौन सा सबसे छोटा फ्रैगमेंट साइज पार्ट है जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन की मदद से चेंज कर सकते हैं? क्या ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है, कोडोन है, जीन है, न्यूक्लियोटाइड है? तो आप याद रखना क्या है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में ही चेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन बैक्टीरिया द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। यानी कि अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम ह्यूमंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जो भी अपना वो है, क्या है, इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल में, उसके बाद ऑफ स्प्रिंग में वो आती है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया यही जो क्रिया है, उस क्रिया के लिए जो टर्म यूज़ करेंगे उस टर्म का क्या नाम होगा? तो याद रखना, इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कब बोलते हैं? बैक्टीरिया के केस में। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया के केस में बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसडक्शन क्या होता है ये भी आप याद करना। रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक बार इन्हें आप याद करना। ना समझ में आए फिर मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपको समझा भी दूंगा कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। और राइट आंसर तो आपको यहाँ पे कॉन्जुगेशन मिल गया है, तो रेप्लिकेशन भी आपको समझा दूंगा, ट्रांसडक्शन भी समझा दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द जेनेटिक कोड इज सेड टू बी डिजेनरेटेड बिकॉज। अनुवांशिक कोड को विकृत कहा जाता है, क्यों ऐसा है? अमीनो एसिड हैज मल्टीपल कोड्स, ईच कोडोन कोड्स फॉर मल्टीपल अमीनो एसिड। द स्टार्ट कोडोन कोड्स फॉर अमीनो एसिड, स्टॉप कोडोन कोड्स फॉर मल्टीपल अमीनो एसिड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ईच अमीनो एसिड हैज मल्टीपल कोड्स, 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन का इनमें से क्या एग्जाम्पल है? मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन, नन ऑफ दीज। आप देखेंगे इनमें से नन ऑफ दीज एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इनमें से ऐसा कोई भी म्यूटेशन नहीं है जो साइलेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग टेलोमेरेज एट द एंड ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलोमेरेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी स्टेट्स दैट।
जो सेंट्रल डोग्मा होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, वो क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाई इनटू आरएनए, कि हम डीएनए को आरएनए बना सकते हैं, विच इज़ देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, यानी कि हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, डीएनए से आरएनए बनाया, उससे हमने प्रोटीन बनाया। ठीक है, चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यही राइट आंसर है इसका। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू डीएनए, क्या आरएनए को हम डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनाते हैं? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका राइट आंसर ए ही था। हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आरएनए इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा आरएनए है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे रेगुलेटरी आरएनए, क्या रेगुलेटरी आरएनए पार्टिसिपेट नहीं करता है, मैसेंजर करता है, टीआरएनए करता है, आरआरएनए करता है, लेकिन रेगुलेटरी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस कैन बी, वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए सिर्फ होता है या आरएनए सिर्फ होता है, इधर डीएनए और आरएनए। तो याद रखना, या तो डीएनए या तो आरएनए होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डीएनए रेप्लिकेशन, क्या डीएनए रेप्लिकेशन इज सेड टू बी सेमी कंजर्वेटिव, बिकॉज डीएनए को हम सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज न्यूली सिंथेसाइज्ड एंड वाइल द अदर स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड। अब देखो इस लाइन का मतलब समझो, सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नया डीएनए, एक जो देखो जो अगर रेप्लिकेशन हुई तो आपका एक डीएनए बनता है, ऐसे करके कुछ बनेगा ना, तो उसमें एक जो स्ट्रैंड होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है, नया होता है, और पुराना वाला पेरेंटल होता है, या आप उसे पुराना बोल सकते हो। इस चीज़ को सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। और इस चीज़ को किसने प्रूव किया था? हर्शे चेस ने किया था, मैथ्यूज हर्शेस एज ने किया था। हर्शेस एज एक्सपेरिमेंट था, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया था। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे सारी क्वेश्चन की आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।